हाय दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा। पहला चेहरा, दूसरा चेहरा। क्या ये दोनों चेहरे वाकई एक हैं? क्या इन दोनों चेहरों की कदकाठी एक है? क्या दोनों ही शख्स एक है जिसने 15 फरवरी की रात सैफ अली खान के घर के भीतर घुसकर चाकू से वार किए थे? इन दो चेहरों के बीच सैफ पर हुए हमले की पूरी जांच अटकी हुई है। पंद्रह जनवरी की रात सैफ अली खान पर हमला हुआ था और उसी रात सीसीटीवी कैमरे में हमलावर का ये चेहरा दिखाई दिया था। तीन दिन बाद 19 जनवरी को मुंबई से सटे ठाणे से पुलिस ने शरीफुल इस्लाम को धर दबोचा और उसे हमले का आरोपी बताया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, मैं ऐसा कोई दावा तो नहीं करूंगा कि 2014 से पहले हमारे देश में सतयुग हुआ करता था, रामराज हुआ करता था, कतई नहीं हुआ करता था। मगर जब राष्ट्रीय राजनीति में यानी 2014 में विश्वगुरु विश्वामित्र अवतरित होते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तब से राजनीति का चाल चरित्र चेहरा बिगड़ना शुरू हो जाता है, ये बदरंग होना शुरू हो जाता है। और आज जहां हम पहुंच चुके हैं वहां पर हमें पॉलिटिक्स में बड़े सारे ढक्कन नजर आते हैं, डेढ़ शाने दिखाई पड़ते हैं। मुंबई में डेढ़ शाना उसी को कहते हैं जो ज्यादा चतुर होता है, और ज्यादा चतुर आदमी बड़ा खतरनाक होता है। ये कैसी भी बातें कभी भी कर सकता है, अनर्गल बयान दे सकता है। बलात्कार पे बलात्कार किए, जिस देश में होंगे वहां बलात्कार करेंगे। कुछ दिनों पहले सैफ अली खान पर मुंबई में उनके निवास पर एक हमला होता है। गोदी मीडिया में तरह तरह की कहानियां तैरना शुरू हो जाती हैं। वैकल्पिक मीडिया थोड़ी सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, सच्चाई बताने की कोशिश करता है। मुंबई पुलिस इसकी जांच शुरू करती है, और जिस तरह से वो जांच शुरू करती है, हमारे सामने कुछ तथ्यों को रखती है, उन पर हमें विश्वास नहीं होता। एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले मामले में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्टर सैफ अली खान का हमलावर जिस चाकूबाज को मुंबई पुलिस देश भर में तलाश कर रही थी, वो संदिग्ध दुर्ग में पकड़ा गया है। एक दौर हुआ करता था जब मुंबई पुलिस का मुकाबला, तुलना इंग्लैंड की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से की जाती थी। मगर जब देश में राजनीति का चाल चरित्र चेहरा ही बदल गया, तो मुंबई की पुलिस भी निरंतर गिरावट के दौर में चली गई। और आज जिस तरह की मुंबई पुलिस को हम देख रहे हैं, सैफ अली खान के मामले में जैसी जांच उसने की है या कर रही है, उसे देख करके हंसी आती है। और जैसी बयानबाजी शिवसेना शिंदे गुट के संजय निरुपम कर रहे हैं, वो छूट कर आ गए, अस्पताल से आते हैं, तब हमारे मन में सवाल उठता है कि जब वो घायल हुए थे तब वो कहा गया था कि लहूलुहान अवस्था में थे, स्ट्रेचर पर गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पीठ में 2.5 इंच वो चाकू घुस गई थी। उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था, और 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतने बड़े ऑपरेशन के बाद चल के आ सकता है, और भी उछलते कूदते हुए। हो सकता है वो बॉडी बिल्डर हैं, इसलिए शायद वो रिकवर कर गए होंगे, लेकिन हमारे मन में एक सवाल है, इसलिए हमने सवाल उठाया है। अब ये एक छोटा मोटा विषय नहीं है। सैफ अली खान कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है। वो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से जुड़ी शर्मिला टैगोर के सुपुत्र है। इस देश के ख्यातनाम पत्रकार, क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के सुपुत्र है। फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा परिवार है, शोमैन राज कपूर, उस परिवार के दामाद हैं।
और उनके ऊपर इतना बड़ा हमला होता है तो निश्चित तौर पर सब परेशान है, पूरे मुंबई के लोग डरे हैं। फिर हमारे मन में सवाल उठता है कि साहब जब जो अभियुक्त है उसका सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज कर रहे हैं, तो जो सैफ अली खान तथा कथित तौर पर लहूलुहान अवस्था में उतरे थे वो सीसीटीवी फुटेज कहां है? सचमुच 16 तारीख की रात को हुआ क्या है? बीजेपी के नीतीश राणे कर रहे हैं। सैफ अली खान पर हमले को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं नीतीश राणे, उनका बयान आ गया है और वो कह रहे हैं क्या सही में चाकू लगा था सैफ को या एक्टिंग कर रहे थे? नीतीश राणे का ये बयान, आगे नीतीश राणे कह रहे हैं वो टुन टुन करके नाच रहे थे। सुना देते हैं आपको नीतीश राणे का ये बयान। त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले, पहिले फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, ते आता घरात घुसायला लागलेलं आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाण लेकी जाऊ मारत जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला ते ह्यानी कुठेतरी असं ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून नाचतंय ते। जो नारायण राणे के सुपुत्र हैं उन्हें सुनकर के तो शर्म आती है। संजय निरुपम खांटी पॉलिटिशियन है, उन्होंने लंबा समय राजनीति में गुजारा है। कभी वो शिवसेना उद्धव गुट में हुआ करते थे, उनकी पत्रिका का संपादन भी किया करते थे। मगर जिस तरह की बात संजय निरुपम ने सैफ अली खान को लेकर के की, उसके बाद नीतीश राणे ने की। उसने कहा सैफ अली जब हॉस्पिटल से लौट रहे थे तो डांस कर रहे थे। इसकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। इन दोनों डेढ़ चानों को मैं ढक्कनों को बताना चाहता हूं, अगर ये चुप्पी साधे रखती तो बेहतर होता। उन्होंने बोलकर के मूर्खता ही जाहिर की है। थोड़े दिनों पहले सैफ अली खान ने श्री मोदी के साथ, विश्वगुरु विश्वामित्र के साथ कुछ मेंटोर जिंदगी के पल गुजारे थे। राज कपूर साहब की 100वीं सालगिरह थी। उस मौके पर कपूर परिवार मोदी के घर गया था, महल में गया था। वहां पर सैफ अली खान मोदी की प्रशंसा में कसीदे पढ़ रहे थे। कितनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी आप लाते कहां से हैं? और सैफ अली खान से मोदी ने पूछा था तैमूर कहां है? आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूं और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और थैंक यू फॉर ओपनिंग योर डोर्स और हम सबसे मिलने के लिए और इतने एक्सेसिबल होने के लिए। वो तैमूर की चिंता कर रहे थे और उन्हीं के दल के नीतीश राणे डेढ़ छाने बंद करके अनर्गल बयान दे रहे हैं। शिवसेना सिंधे गुट भी बीजेपी के साथ है महाराष्ट्र सरकार में। संजय निरुपम को भी चुप्पी साधे रखनी चाहिए थी। सवाल यह है ये पॉलिटिशियंस किस काम के हैं और हमारे देश की जनता का, महाराष्ट्र की जनता का क्या मानसिक स्तर गिर गया है? वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है जिसके चलते वो इन लोगों को नेता मानती है, इन्हें चुनती है। ऐसे लोगों को कतई नहीं चुनना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे देश में राजनीति का स्तर गिरा है, चाल चरित्र चेहरा बिगड़ा है। उसके बाद जिस तरह की बातें बीजेपी के तमाम पॉलिटिशियंस करते हैं, रमेश बिधूड़ी करता है, तमाम ऐसे लोग करते हैं, उसके बाद हमें इन पर तरस आता है। जैसी बातें ये करते हैं ऐसी बातें इन्हें नहीं करनी चाहिए, डेढ़ शाना नहीं बनना चाहिए। ऐसी बातें करके ये ढक्कन ही नजर आते हैं। तो इन ढक्कनों को मोदी चाहे तो बंद कर लें तो बेहतर होगा, वरना देश की राजनीति का चाल चरित्र चेहरा और बिगड़ता चला जाएगा। और जो फिल्मों के नायक हैं, असल जिंदगी के नहीं, इन्हें भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जब ये मोदी के सामने जाते हैं तो गिड़गिड़ाने से लगते हैं, कहते हैं कि इतनी एनर्जी आप लाते कहां से हैं? आज हमारे कपूर फैमिली राज जैसे नायक नहीं तो फिल्मों में हमें इस तरह के लोग देखने को मिलते हैं जो फिल्मों में हीरो तो कहलाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब वो मोदी के सामने आते हैं तो तुच्छ से दिखाई पड़ते हैं। मेंटोस जिंदगी के पल बिताते हुए नजर आते हैं। मैं संजय निरुपम और नीतीश राणे जैसे तमाम पॉलिटिशियंस को सलाह देना चाहूंगा कि जब जुबान खोलो तो सोच करके बोलो।
बिना सोचे जब बोलते हो तो ढक्कन नजर आते हो। डेढ़ छाने मत बनो। और किसी की चापलूसी करना, किसी की गुलामी करना एक आजाद इंसान के लिए शोभा नहीं देता। जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती, अपनी जुबानें बंद नहीं रखती। समय आने पर वो बोलती हैं जो उन्हें बोलना चाहिए। उन्हें सच के साथ खड़े दिखाई पड़ना चाहिए, जबकि मोदी के दौर में यह होना बंद हो गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।